ये थे इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि एसआईआर के बाद जो बिहार में बम्पर वोटिंग हुई है उसका क्या मैसेज है और हर दल किस तरह से अपनी अपनी जीत का दावा कर रहा है। लेकिन बहरहाल बम्पर मतदान हुआ है, ये बड़ी बात है। लोकतंत्र के महापर्व में मतदाताओं में उत्साह का ये नजारा बिहार का है जो अभी आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। 75 साल बाद बिहार ने पहले फेज के मतदान में इतिहास दर्ज कर लिया है। चुनाव आयोग ने एसआईआर के बाद स्वच्छ मतदाता सूची को इसे श्रेय दिया है। इस तरह के मतदान को, बम्पर मतदान को, लगभग 65% बम्पर वोट को हर दल अपनी जीत को पक्का बता रहा है, कह रहा है कि उनके पक्ष में पड़ा है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस अप्रत्याशित टर्नआउट के लिए लोगों को धन्यवाद दिया और उन्होंने प्रसन्नता भी व्यक्त की। ट्वीट के जरिए आप देख ही रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। तेजस्वी यादव भी इसे सत्ता विरोधी लहर मान रहे हैं और महागठबंधन की जीत वो बता रहे हैं इसे कि ये तो महागठबंधन के पक्ष में है। वहीं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बम्पर वोटिंग का फायदा एनडीए को मिलता हुआ बताया और कहा कि ये जो 121 सीटों पर मतदान हुआ है पहले चरण में, उसमें एनडीए 100 सीटें जीत जाएगी, ये दावा उन्होंने किया। उधर तीसरे खिलाड़ी जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि 14 नवंबर को तो इतिहास लिखा जाएगा। लेकिन ये तो ही इन नेताओं की बात। अब जरा एक दूसरे नेता की बात देखिए कि वो बिल्कुल अलग रुख ले रहे हैं। राहुल गांधी इस बम्पर पोलिंग को बीजेपी की वोट चोरी बता रहे हैं। और इतना ही नहीं, बात सिर्फ राहुल गांधी की नहीं है, प्रियंका गांधी वाड्रा भी राहुल गांधी की बात को ही जनसभा में उठा भी रही हैं। यानी कि कांग्रेस पार्टी को इस ऐतिहासिक मतदान में भी वोट चोरी दिख रही है क्या? तो बीजेपी ने राहुल गांधी के मिथ्या प्रचार को आड़े हाथों लिया। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी जेन जी को उकसा रहे हैं, बिहार में बम्पर पोलिंग को चुनाव आयोग की साजिश बता रहे हैं। यह जनादेश का अपमान है। वहीं नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार में वोटर टर्नआउट का संदेश यह है कि अब समय है बिहार को सबसे ज्यादा विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने का। तो क्या बिहार में यह ऐतिहासिक मतदान विकास का समर्थन था? लेकिन विपक्ष का आरोप था कि एसआईआर में 65 लाख वोटर्स के नाम काट दिए गए, लेकिन किसी भी बूथ पर किसी के नाम नहीं कटने की शिकायत आई। किसी ने शिकायत नहीं की। पहले चरण में साल 2020 की तुलना में 56 लाख ज्यादा वोट पड़े हैं, यानी पिछले मतदान से 10% ज्यादा। हर वर्ग के लोग अपने अपने पोलिंग बूथ पर अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। लंबी लंबी लाइन थी। युवाओं में, पहले फर्स्ट टाइम वोटर्स में जोश तो देखते ही बन रहा था। महिलाओं में भी देखिए खड़ी हैं अभी, मतलब उस समय खड़ी थी पंक्तियों में, आप अभी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। युवाओं का कहना है कि जाति नहीं, विकास के मुद्दे पर वोट करने के लिए आए थे वो। तो वहीं लंबी लंबी कतारों में महिला वोटर्स की मौजूदगी भी बिहार में ये बताने के लिए काफी है कि आधी आबादी का फैसला बिहार के परिणाम में कितना निर्णायक हो सकता है 14 तारीख को। महिला वोटर्स इस दौर में खुद निर्णय लेती हैं और बेहतर भविष्य को लेकर ज्यादा उत्साहित भी हैं। तो मतदान के प्रतिशत में महिलाओं की लगभग 100% भागीदारी, ये एक नए दौर का आगाज है। ये दौर महिला उद्यमशीलता को मुख्य धारा में लाकर उसकी पहचान को स्थापित करने का है। तो नतीजा पोलिंग बूथ पर उमड़ी भीड़ से भी देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। जानकार बता रहे हैं कि पीएम मोदी का लोगों से सीधा संवाद और विकास कार्य लोगों के दिलों में उतर आया है। बिहार में पीएम मोदी के खिलाफ किसी दूषित बोल को लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। महागठबंधन में नेता सीधे पीएम मोदी और नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे थे, अपशब्द भी कह रहे थे। नीतीश कुमार के अस्वस्थ होने की बेबुनियाद आरोप लगातार तेजस्वी यादव लगा रहे थे। लेकिन खराब मौसम में भी जब तेजस्वी और कांग्रेस के स्टार प्रचारक हेलीकॉप्टर के कारण स्थगित कर रहे थे, तो नीतीश कुमार उस समय भी खराब मौसम में पैदल चलकर लोगों के बीच पहुंच रहे थे। तो सीएम नीतीश कुमार ने सारे मिथ को तोड़ दिया था। तो लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया उनको वोट से शायद दी है। संगठन, जनसंपर्क, विकास और जनसंवाद से चुनाव जीते जाते हैं। कांग्रेस इस मूल तत्व पर काम करने के बजाय अगर अपनी हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ती है और चुनाव आयुक्त को गाली देती रहती है, तो समझा जाएगा कि उनका लोकतंत्र में शायद कोई आस्था नहीं है। वो सिर्फ अपने फैमिली बिजनेस की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो कल के मतदान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि बिहार के इतिहास में यह अब तक का सबसे ऐतिहासिक मतदान हुआ है। बिहार ने पहले चरण का मतदान किया है और वाकई बिहार के लोगों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बिहार के इतिहास का अब तक का सबसे अधिक मतदान हुआ है और इसमें हमारी माताएं बहनें सुबह से कतार लगा करके खड़ी हो गई और उन्होंने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पहले चरण में करीब 65% वोटिंग हुई है। ये दिखाता है कि एनडीए सरकार की वापसी का मोर्चा खुद बिहार की जनता ने संभाला हुआ है, बिहार के नौजवानों ने संभाला है, बिहार की माताओं बहनों ने संभाला है, बिहार के किसान भाइयों ने संभाला है। साथियों, पहले चरण के मतदान से ये स्पष्ट है, बिहार के लोग अब किसी भी कीमत पर जंगल राज को लौटने देना नहीं चाहते। तो ये जो बम्पर वोटिंग हुई है, इस पर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने भी कहा कि जनता ने बम्पर वोटिंग के जरिए महागठबंधन की जीत पर मुहर लगाने का काम किया है। आप सब लोगों को दिल से हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज पहले चरण का मतदान जो है खत्म हुआ, बम्पर वोटिंग आप लोगों ने किया है और आज मैं कह सकता हूं कि आप लोगों ने महागठबंधन के जीत पर जो है मुहर लगाने का काम किया है। लेकिन राहुल गांधी, उनका तो एक अलग ही लाइन है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और चुनाव आयोग ने मिलकर हरियाणा का चुनाव जीता। बात बिहार की हो रही है, हरियाणा के बारे में बोल रहे हैं। कल दिल्ली में मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हरियाणा की वोट चोरी के बारे में। उसमें सबूत देकर हमने दिखाया कि बीजेपी ने नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इलेक्शन कमीशन, इन सब ने मिलकर हिंदुस्तान के संविधान पर आक्रमण किया। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ दिखाया कि हरियाणा का चुनाव वोट चोरी करके जीता गया। बीजेपी चुनाव हार रही थी, चोरी करके बीजेपी ने चुनाव जीता है। बिहार का चुनाव, बात हरियाणा की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं, हम आपको बता भी चुके हैं कई बार। बहरहाल, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि बिहार में आरजेडी और कांग्रेस की हार तय है। बिहार में कांग्रेस आरजेडी को करारी हार तय है। राहुल गांधी भी जहां भी जा रहे हैं वहां महागठबंधन को नुकसान हो रहा है। मुझे तो ऐसा भी सुनने में आया है कि महागठबंधन के उम्मीदवार भी राहुल गांधी की रैली कराने से कतरा रहे हैं, मना कर रहे हैं। एक और राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर वोट चोरी का रोना रोते हैं और दूसरी ओर एसआईआर का विरोध करते हैं। राहुल गांधी को खुद भी नहीं पता कि आखिर वो चाहते क्या है। वहीं जेडीयू के नेता संजय झा ने कहा कि महिलाओं का वोट एनडीए के पक्ष में ही आने वाला है। ये ट्रेंड हमेशा रहा है कि जब ज्यादा वोट पड़ता है तो सरकार की वापसी के लिए कुछ लोग जो विपक्ष वाले हैं कल सुबह बोल रहे थे स्लो पोलिंग हो रहा है, और जैसे देखे पोलिंग ज्यादा, यही आरोप लगा रहे थे। अब पोलिंग कितना हुआ? तो इसलिए मुझे जो और सबसे बड़ी बात है, महिलाओं का कतार, एक ही वजह था, सुरक्षा, शांति,
समृद्धि, सुशासन, इसके लिए लोग वोट देने के लिए निकले, एनडीए के पक्ष में, नीतीश कुमार जी के पक्ष में। तो जाहिर सी बात है कि दावा तो सभी पक्ष कर रहा है कि बम्पर वोटिंग हुई है तो हमारे पक्ष में हुई है, लेकिन जरा इसकी बारीकियों को समझेंगे और ख़ास चर्चा में आज खास मेहमानों के साथ हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ रहे हैं अनामिका पासवान जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत अनामिका जी। हमारे साथ संदीप त्रिपाठी जी, कांग्रेस के नेता जुड़ चुके हैं। स्वागत संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी यहीं पर स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। मैं विनोद जी के जरिए जरा चर्चा को विस्तार देता हूं। विनोद जी बताइए, ये बम्पर मतदान हुआ है, इसको तो सबको सेलिब्रेट करना चाहिए, ठीक है, अपने अपने पक्ष में बताइए। तेजस्वी यादव वही कर रहे हैं, कह रहे हैं कि महागठबंधन के पक्ष में पड़ा है, एनडीए वही बात कह रही है, लेकिन ये राहुल जी क्या कह रहे हैं? राहुल जी भी उनमें शामिल हो सकते थे, बोल सकते थे कि भाई बम्पर वोटिंग हुई है, हमारी बात सुनी गई, हमें वोट मिले, लेकिन वो तो कुछ और कह रहे हैं कि वो बम्पर वोटिंग जो है वो तो वोट चोरी है। लाल जी, अगर आज का जो बिहार का मतदान है और मतदान जो फर्स्ट फेज का हुआ है, चुनाव आयोग ने इसे एक प्योर इलेक्टोरल रोल का ये बड़ा श्रेय दिया है। बिल्कुल। और ये प्योर इलेक्टोरल रोल के बाद जब आप कहते हैं तो आप कहते हैं स्वच्छ मतदान बिहार में आज लोगों ने जब देखा है कल जी, और उसमें जो लोगों की भागीदारी है वो भी अभूतपूर्व है, जो ऐतिहासिक बना दिया है। आज़ादी के बाद पहली बार अगर 65% बिहार के लोग घर से निकल के इस फर्स्ट फेज के चुनाव के इस पर्व को, लोकतंत्र के पर्व को महापर्व और जश्न में बदल दिया है, तो जाहिर सी बात है पॉलिटिकल पार्टी जिसको अपने अपने तरीके से तो व्याख्या करेंगे। बिल्कुल। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि इस मतदान को जब आप देखते हैं, आप बिहार से ही हैं तो बिहार के नब्ज को जानते हैं, तो ये बात समझने की जरूरत है कि ये अनप्रेसिडेंटेड है या वोटर लिस्ट में जो नाम फेक नाम कटे हैं लगभग 60-65 लाख, उस नाम कटने के बाद अगर पहले फेज में पिछले 2020 के मुकाबले 56 लाख वोटर्स, इस बार के वोटर्स वही हैं जो वोटर हैं, जेन्युइन वोटर हैं और वो बूथ पे पहुंच के उन्होंने वोट किया है। तो ये बात समझने की जरूरत है कि फैक्टर क्या चले हैं। बिल्कुल। दावा तेजस्वी यादव का इसलिए है कि फर्स्ट फेज के 2020 में तेजस्वी यादव के आरजेडी और महागठबंधन को ज्यादा सीटें मिली थी, एनडीए को कम सीटें मिली थी। लेकिन उस समय की जो परिस्थिति थी उसमें ये रामविलास पासवान लोक जनशक्ति की पार्टी जो थी वो अलग चुनाव लड़ रही थी और 30 से 32 सीटों पे वो कम से कम जनशक्ति की पार्टी ने नीतीश कुमार के जेडीयू को डेंट किया था जी। और आज जो है वो नीतीश, आप यह देखिए नीतीश जी के साथ में, नीतीश जी के नेतृत्व में रामविलास पासवान जनशक्ति चुनाव लड़ रहा है और उसका नतीजा ये भी आप देख सकते हैं कि वो महागठबंधन के कंपैरिजन में एनडीए जो है वो किस तरह से मजबूती से लोगों के पास, उपेंद्र कुशवाहा की भी पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की भी पार्टी है, हम भी है। इंपॉर्टेंट ये है कि चला क्या है। आप जो 90%, 98% महिलाओं की भागीदारी देख रहे हैं वो बिहार में आप एक चमत्कार ही मान सकते हैं। ये बदले दौर का बिहार है और बदले दौर के बिहार में आधी आबादी ने अपनी भूमिका, अपनी रिप्रेजेंटेशन को दिखाया है जी। अगर आप आधी आबादी को सशक्त करेंगे, नारी शक्ति की बात जब करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी और नारी शक्ति की बात करते हुए नीतीश कुमार की जो ये सारी योजनाएं हैं, तो जाहिर सी बात है उसका फल तो कहीं ना कहीं मिलेगा। बिल्कुल। और ये आप पोलिंग बूथ पे देख सकते हैं, बिल्कुल, जो एनडीए का दावा है। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का आप ये लगातार पिछले दिनों का जनसभा देखिए जी, और उस जनसभा में उन्होंने जो कट्टा और कनपट्टी से शुरू किया जंगल राज की बात, ये लोगों को इस जंगल राज को सोचने के लिए एक बार फिर से मजबूर कर दिया है। ये एक तरह से एक रिएक्शन भी है कि लोग अगर इस बात को जान गए कि ये जंगल राज का रिटर्न हो रहा है और जो जिस तरह से माहौल बनना वहां शुरू हुआ था, तो प्राइम मिनिस्टर ने बहुत तरीके से अपने जनसंवाद में वो कट्टा और कनपट्टी से जो कांग्रेस के लिए शुरू किया था, तो वो मुझे लगता है कि वो असरदार काम किया है। आपको लगता है कि ये जो लंबी लंबी कतारें ये आई हैं, लंबी लंबी कतारों में बहुत रिएक्शन है, इनमें जंगल राज से बचने का भी है। एक रिएक्शन ये है कि नीतीश कुमार के लेके राहुल गांधी हो या ये सारे तेजस्वी यादव का जो अभियान चला था कि वो बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं,
वो भी एक रिएक्शन है कि नीतीश कुमार ने दिखाया कि 3 दिन का जब बारिश का मौसम था बिहार में अभी 4-5 दिन पहले, तो ये सारे पॉलिटिकल लीडर्स के हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पा रहे थे, तो कैंसिल हो गई थी जनसभा। और नीतीश अपने ही उस सड़क से यात्रा करके पैदल लोगों के बीच पहुंच रहे थे, तो नीतीश ने अपने बारे में खुद मिथ तोड़ा है। तो ये सारा रिएक्शन आप देखते हैं कि लोग जब निकलते हैं और लोगों को पता है कि अपने रिएक्शन का जवाब वोट से देना है, तो बिहार ने ये चमत्कार दिखाया। यानी कि नीतीश जी को एक तरह से मतदाताओं ने धन्यवाद भी दिया, ये भी आप फैक्टर मानते हैं। लेकिन संदीप जी जरा ये बताइए, मैं तेजस्वी या कोई भी तेजस्वी जी के दावे को गलत नहीं कहेगा, कोई भी राजनेता दावा कर सकता है, करना चाहिए, क्यों नहीं करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि तेजस्वी जी दावा करें, उसी तरह राहुल जी भी दावा कर सकते थे कि भाई महागठबंधन को सपोर्ट मिला है, हमारी बात सुनी गई है। लेकिन राहुल जी तो एक अलग ही कहानी गढ़ रहे हैं और फिर प्रियंका जी उसको जनसभा में उठा भी रही हैं। ये क्या मतलब हुआ? इसका मतलब क्या अभी से आप अपना प्लॉट बना रहे हैं क्या 14 नवंबर के लिए, संदीप त्रिपाठी जी? अब देखिए सर, अब आप लोग ऐसे मिथक बनाते हैं, उसको हम लोग तोड़ते भी हैं। मतलब किसी रैली का भाषण और वोटिंग के बाद दिए गए बयान की आप तुलना करिएगा, ये हास्यास्पद है। वो एक रैली में भाषण दे रहे हैं, उसको आप उसका कंपैरिजन कर रहे हैं, तो बड़ी मतलब हास्यास्पद स्थिति है। और राहुल जी ने क्यों अब तक उस पर बयान नहीं दिया, ये भी मैं बता देता हूं सर। क्या आप दावे के साथ अभी आज संदीप जी की आवाज हमारे साथ रुक गई है, इस बीच में अनामिका जी के पास आ गए संदीप जी, आ गए संदीप जी, पूरी कीजिए। हम जानबूझकर मैं जानना चाहता हूँ कि आप विनोद जी, भाजपा के नेता या और कोई भी आज के समय तक ये बता सकते हैं कि कितनी वोटिंग हुई है? उससे ज्यादा प्लस माइनस नहीं होगी। कोई है बता सकता है? माई का लाल। चुनाव आयोग तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके बता दिया आपको। जाइए ना 1 मिनट में चुनाव आयोग के उस पे ऐप पे चले जाइए, वेबसाइट पर चले जाइए ना सर, क्या बता दिया, क्या बताइए ना। अरे आपको संदीप जी 64% 75 का चुनाव आयोग ने 6 बजे का आंकड़ा दिया है। अब आप जो आंकड़ा आएगा, आता है आंकड़ा दूसरा भी, ये आंकड़ा आएगा तो पूरा कंसोलिडेट डेटा सामने में आएगा। सुनिए ना, अरे सुनिए ना, अब सुनिए ना, आज के डिजिटल जमाने में 64.66% ने कहा कि अब तक हमारे पास आंकड़ा आया है, और जहां तक मुझे याद है 1565 पीठासीन अधिकारियों ने अभी विवरण नहीं दिया है। सब जगह होता है ऑफिशियल उनका। अरे सुनिए ना साहब, अरे साहब तो चलिए, कल था कल से आज तक भंगिया के कहे सो गए? चले जाइए महाराज, बस्ता जमा करके घर के साथ जाके ठेकुआ खा रहे हैं अपनी पत्नी के साथ में, और अभी भी आप जो है आंकड़ा नहीं दे पा रहे हो, जबकि डिजिटल का जमाना है, अपलोड हुआ, आप आंकड़ा दे दीजिए। लेकिन घाच पांच करना है, लेकिन अब नहीं चल पाएगा, इसलिए राहुल जी ने अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया, पहली बात। दूसरी बात, अभी बात आई कि महिलाओं ने वोट दिया मोदी जी को, और जमकर दिया। वही मोदी जी को जो कि यशोदा बहन कहाँ चली गई, उनके लिए देंगे। फिर आप आगे अपने पति को बुलाने के लिए दिया सर। अरे नहीं, कोई ये शोभा नहीं देता आपको महाराज, ये करके। सर सुन तो लीजिए, हमको बहुत, हमारे यहाँ से समाज में जो इस तरीके के व्यक्ति होते हैं, बहुत हेय दृष्टि देखा जाता है। कोई भी अगर अपनी पत्नी को छोड़ देता है तो अब आपकी निगाह में, आपके समाज में क्या होता है मैं नहीं जानता हूँ, हमारे यहाँ बहुत हेय दृष्टि। त्रिपाठी जी, इसको बोलचाल की भाषा में क्षुद्रता कहते हैं। आप जब व्यक्तिगत रूप से, आप जब वो महिला ऐसे नहीं कहिए, क्योंकि फिर इस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पति को भी छोड़ दिया था। मत उठाइए ये सब बात, विनोद जी, मत उठाइए ये सब बात। इस देश की प्रधानमंत्री ने अपने पति को भी छोड़ दिया था संदीप जी, मत उठाइए ये सब बात। नहीं छोड़ा, कभी नहीं छोड़ा सर। इस देश की प्रधानमंत्री ने अपने पति को भी अलग कर दिया था, और इस देश के प्रधानमंत्री की ये बात भी कही जाती है कि अपनी बीमार पत्नी से मिलने तक नहीं गए थे। मत उठाइए ये सब, बिहार चुनाव पर रहिए। मैं बिहार चुनाव पे हूँ, दोनों बिहार चुनाव पर रहिए। दोनों चीजें नहीं हुई थी, पहली चीज। दूसरी बात, महिलाओं ने वहां पर वोट दिया अपने पति को लाने के लिए, जो पलायन करके चले गए हैं। हमारी मैया ने अपने सैया को बुलाने के लिए दिया है। भैया, जिस तरीके से उसका वो विरह की पीड़ा वही जानेगा। ठीक है, जिसका पति चला गया है, ठीक है, पत्नी घर पर है, तो आपकी बार हमने कहा आपकी इस बात को मानी जा सकती है,
आपकी इस बात को मानी जा सकती है। अब ये जी। बात अलग है कि महिलाओं के जो तीसरी- पुरुष गए हैं छोड़ करके वो कौन से पीरियड में तीसरी गए, सर। वो एक अलग इशू है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन आपकी तीसरी इस बात चीज को सर, तीसरी चीज, एडमिट करते तीसरी हैं। बात, तीसरी बात सर, तीसरी बात सर, अभी बात आई आ रहा हूं, चिराग मुखिया पासवान जी, जी आ की, रहा हूं, वो मिलकर जी वो मिलकर लड़ रहे की बार, अगली बार नहीं लड़ रहे थे। बात ये थी विनोद जी कि अगली बार उनके चच्चा जी साथ थे, अब की बार चच्चा जी इधर है, भतीजे जी उधर है। ठीक है, अंतर इतना ही बस है। खाली भरोसा रखिएगा 14 तारीख पर, 14 तारीख पर भरोसा हम तो रखिएगा। जीत जितना रहे क्लेम हैं। कर रहे हैं ना, खाली जीत 14 रहे हैं, तारीख ये को हंसी देश की और ये जनता को ये मत कॉन्फिडेंस बता कहिएगा, रहा है कि हम देश जीत की रहे जनता के हैं। सामने 14 तारीख को विलाप नहीं कीजिएगा। मैं सिर्फ इतना आपसे अर्ज करता हूं, लोकतंत्र में भरोसा बना के रखिएगा। अनामिका जी बताइए, अनामिका जी चोरी को आप चोरी को किस आधार कहा पर ये जाएगा, कह रही हैं कि ये जो लंबी लंबी कतारें लगी हैं और खास तौर पर महिलाओं की कतारें लगी हैं, ये वोट आप ही को पड़ा है? बताइए। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जिस प्रकार से बिहार को भय मुक्त बनाया है, अपराध मुक्त बनाया है और भ्रष्टाचार मुक्त बनाया है, ये वोटिंग का परसेंटेज जो बढ़ा है, ये उन्हीं को, एनडीए को वोट किया है, उन्हीं के लिए वोट किया है। ये जो वोटिंग हुई है इस बार, ये बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए वोटिंग हुई है। अभी मैं सुन रही थी महागठबंधन के प्रवक्ता को, तो इनसे जरा पूछ लीजिए कि लालू प्रसाद यादव जी ने अपनी बहू ऐश्वर्या राय को क्यों भगा दिया भाई? राबड़ी जी ने तो बाल खींच के यही छोड़ दीजिए, मैं आपसे भी वही बात कहूंगा। अनामिका जी, मैं आपसे भी वही अपील कर रहा हूं जो अपील संदीप जी से किया था। छोड़ दीजिए उस चीज को, छोड़ दीजिए। तीसरी बात, छोड़ दीजिए, ये व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में जाइए ही मत, मुद्दे पर बात कीजिए, यही पे आपका चरित्र दिखता है, मुद्दे पर बात कीजिए। चरित्र और चेहरा हुड़दंग वाला। जब आप बोल रहे थे तो मैं चुपचाप थी, मैं चुपचाप संदीप जी उनकी बात को तो सुन लीजिए, वो बिल्कुल चुपचाप सुन रही थी। लेकिन मैं अनामिका जी आपसे भी कहूंगा, अनामिका जी आपसे भी कहूंगा कि संदीप जी को जिस चीज के लिए हमने टोका, वो चीज आप मत कीजिए। अगर महिलाओं के वोटिंग की बात हो रही है तो मुझे भी पूरा हक है कि महिलाएं वोटिंग क्यों कर रही है, किसके लिए कर रही है, मुझे भी अपनी सफाई देने का थोड़ा सा रोकना चाहूंगा यहाँ पर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय भभुआ में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, वहां सीधे चलते हैं। फिर एक बार बिहार में फिर से सुशासन सरकार। साथियों, जब ये चुनाव शुरू हुआ था तो आरजेडी और कांग्रेस के लोग फूल फूल के गुब्बारा हुए जा रहे थे। और आरजेडी और कांग्रेस के नामदार आसमान पर पहुंच चुके थे। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान आरजेडी कांग्रेस के गुब्बारे की हवा निकलनी शुरू हो गई और कल पहले चरण के बाद इनका गुब्बारा पूरी तरह फूट गया है। अब तो आरजेडी कांग्रेस का इकोसिस्टम, उनके समर्थक भी कह रहे हैं फिर एक बार। साथियों, आरजेडी कांग्रेस ने बिहार के युवाओं को भ्रमित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी सारी प्लानिंग फेल हो गई। इसका एक बहुत बड़ा कारण है बिहार का जागरूक नौजवान। बिहार का नौजवान ये देख रहा है कि आरजेडी कांग्रेस वालों के इरादे क्या है। साथियों, जंगल राज के युवराज से जब भी पूछा जाता है कि जो बड़े बड़े झूठ उन्होंने बोले हैं वो पूरे कैसे करेंगे, तो वो कहते हैं उनके पास प्लान है।
और जब पूछा जाता है भी बताओ प्लान क्या है, तो उनके मुंह में दही जम जाता है, मुंह पे ताला लग जाता है, उत्तर ही नहीं दे पाते। साथियों, आरजेडी वालों का जो प्लान है, उससे मैं आज आप सबको और बिहार को भी और देश को भी सतर्क कर रहा हूं। आप देखिए, आरजेडी के नेताओं के किस तरह के गाने वायरल हो रहे हैं। चुनाव प्रचार के जो गाने हैं, कैसे गाने वायरल हो रहे हैं। आरजेडी वालों का एक गाना है, आपने भी सुना होगा, आपने भी शायद मोबाइल पे देखा होगा। आरजेडी वालों का एक गाना है, आएगी भैया की सरकार। क्या बोलते हैं? आएगी भैया की सरकार, बनेंगे रंगदार। आप सोचिए, ये आरजेडी वाले इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी सरकार आए और कब अपहरणीय, रंगदारी, ये पुराना गोरख धंधा फिर से शुरू हो जाए। आरजेडी वाले आपको रोजगार नहीं देंगे, ये तो आपसे रंगदारी वसूलेंगे, रंगदारी। साथियों, आरजेडी वालों का एक और गाना है। अब आप देखिए क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या सोच रहे हैं। और मैं तो देशवासियों को कहूंगा, देखिए ये बिहार में जमानत पर जो लोग हैं वो कैसे लोग हैं। उनका क्या गाना है? भैया के आबेदे सत्ता, भैया के आबेदे सत्ता, कट्टा सटा के उठा लेब घरवा से। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जंगलराज वाले सरकार में वापसी के लिए क्यों इतने बेचैन है। इन्हें जनता की सेवा नहीं करनी, इन्हें जनता को कट्टा दिखाकर लूटना है, लूटना। उन्हें घर से उठवा लेना है। साथियों, आरजेडी का एक और गाना चल रहा है। बताऊं कैसा गाना चल रहा है? उनका एक और गाना चल रहा है, मारब सिक्सर के, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। यही इनका तौर तरीका है, यही इनका प्लान है। इनसे कोई भी सवाल पूछेगा तो यही जवाब मिलेगा, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। साथियों, यही जंगल राज की आहट है। ये बहनों बेटियों को, गरीब, दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े समाज के लोगों को ये डराने का प्रयास है, भय पैदा करने का खेल है इनका। साथियों, जंगल राज वाले कभी भी कोई निर्माण कर ही नहीं सकते।
सीधा प्रसारण आप बिहार के भभुआ से देख रहे थे। पहले चरण में बम्पर मतदान के बाद अब दूसरे चरण के लिए धुआंधार प्रचार है। तो अनामिका जी, आपके कॉन्फिडेंस कि आपके लिए ये लंबी लंबी लाइन लगी थी, उसके पीछे ये भी है क्या जो प्रधानमंत्री अभी गिना रहे थे कि किस तरह से जंगल राज की आहट है, इसकी वजह से भी आप कह रही हैं क्या कि आपके पक्ष में ये मतदान हुआ है? जो लालू प्रसाद यादव जी का और कांग्रेस का जंगल राज का शासन था, वो बिहार के लोग भूले नहीं है। हम जैसी बेटियां हैं और हम लोगों को 4 बजे शाम के बाद घर से नहीं निकलने दिया जाता था। आज हम 12 बजे रात में भी बोरिंग रोड से घूम के आ जाते हैं और सुरक्षित हैं। बेटियां अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, समृद्ध करने के लिए, जी 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 बोलिए कोई बात नहीं। समृद्ध करने के लिए और सशक्त करने के लिए वोटिंग कर रही है। वो जानती है कि एनडीए की सरकार में ही महिलाएं सशक्त हुई। आप देख सकते हैं कि अभी 30,000 से अधिक महिला पुलिस अधिकारी है बिहार में, जो भारत के सभी राज्यों में सर्वाधिक है। जो असुरक्षित थी, आज वो बिहार को सुरक्षा प्रदान कर रही है। ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप बेटियों को देखेंगे तो हमने पहली कक्षा से लेके ग्रेजुएशन तक बेटियों को पढ़ने के लिए संदीप जी आ रहा हूं। ठीक है जी, ठीक है। अनामिका जी लौटता हूं आपके पास, लौटता हूं। ये तमाम मुद्दे हैं आपके पास, लौटता हूं थोड़ी देर में लौटता हूं। संदीप जी आपने कितने गाने सुने आरजेडी के लोगों के द्वारा, जो ये 3-4 गाने प्रधानमंत्री अभी सुना रहे थे? अब सर मोदी जी की तरह फिर अभी कहूंगा तो विनोद जी नाराज हो जाएंगे। हमारे पास इस तरीके के गाने हैं, किसी भी गाने के लिए आपके पास सिर्फ वोट चोरी के गाने हैं। फिल्मों को सब देख लेते हैं। अच्छा, मैं आपको सवाल दे रहा हूँ संदीप जी, मैं आपको सवाल दे रहा हूँ, बढ़िया सवाल दे रहा हूँ, तड़कता भड़कता सवाल दे रहा हूँ। मेरी बात अरे सुनिए ना, वो गाने को छोड़ दीजिए, मैं आपको सवाल दे रहा हूँ। सुनिए, मैं आपको जस्ट सवाल दे रहा हूँ। आप सुनिए ना, मुझे आपने टोका तब इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आपको मैं सवाल दे रहा हूँ। अब गाने को छोड़ दीजिए। सवाल है कि बीच इलेक्शन में राहुल गांधी अभी हैं, प्रियंका जी भी हैं, और आप सोचिए कल प्रियंका जी की भाषा, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किस तरह से पूरे सभा में गाली दे रहे। आप राहुल गांधी पूरे के पूरा अपना चुनाव प्रचार इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कर रहे हैं। आप अपना जो भी जैन जी को कह रहे हैं कि बिहार में ये लोकतंत्र को लूटा जा रहा है, वोट आपकी चोरी हो रही है। किसी भी बूथ पे अगर राहुल गांधी के जो कार्यकर्ता होंगे या आरजेडी के कार्यकर्ता होंगे, अगर ये शिकायत को लेके आए होंगे कि ये जेन्युइन वोटर है जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है जी, तो देश आपको देखता। ठीक है। और आप जिस तरह के भ्रम फैला रहे हैं आज भी, जब चुनाव के बीच में आप हैं, मैं एक बात कहने दीजिए, चुनाव के बीच में आप हैं और चुनाव के बीच में आप इस तरह की वोट चोरी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप सरेंडर कर लिए हैं। आपने पूरी तरह से सरेंडर किया है और आप बचने का रास्ता, बिल्कुल यही बात मैं कह रहा था। 14 नवंबर के लिए आप चुनाव आयोग पे टारगेट कर रहे हैं। 14 नवंबर के लिए ग्राउंड बना रहे हैं क्या? 14 नवंबर के लिए अभी से ग्राउंड बना रहे हैं? नहीं, देखिए हमने कल राहुल जी ने परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने तथ्यों के आधार पर बात रखी। जो भी अगर उनका डिफेंडर बनता हो, ठीक है, अनामिका जी 1-to-1 डिबेट के लिए तैयार हो, वो आए डिबेट कर ले। ये सर मुद्दा देश का है, वोट चोरी हो रही है। अनामिका जी एक लाइन का काउंटर कीजिए। मैं इनसे बातों का जवाब देना चाहती हूँ, लेकिन वो चुप तो हो। चुनाव आयोग से सवाल है। अरे भाई चुप तो हो जाओ। सुन रहे हैं ना, सभी लोग सुन रहे हैं, पूरा बिहार सुन रहा है, आपको चिंता नहीं करनी है, पूरा बिहार। चलिए शुक्रिया। अभी हमारे पास समय की कमी है, आज समय की कमी है, फिर हम इस पर बात करते रहेंगे। अभी दूसरे चरण का चुनाव बाकी है। शुक्रिया अनामिका जी, शुक्रिया संदीप जी, शुक्रिया विनोद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। फिलहाल समय की कमी है, माफी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए।